देखो इतना बड़ा मशरूम है भाई साहब, खाते होंगे कैसे। भाई खिसक भी रहा है भाई, गिरोगे कहीं। कुछ बोलना चाहेगा? कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। फिर से एक नए दिन की शुरुआत। तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आ चुका हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर से हो चुकी है। तो मैं आज आया हूँ बकरियों के साथ। आप लोगों को यही बताऊंगा कि चरवाहों की लाइफ कैसी होती है। और आज मैं कुछ चरवाहा बन के जा रहा हूँ क्योंकि हमारी भी बकरियाँ हैं ना। तो भाई मैं आज ऐसी खाली ब्लॉग बनाने के लिए आया हुआ हूँ। आज से लगभग 14-15 दिन का मेरा टूर ऐसे ही रहने वाला है कि रोज़ बकरियों के साथ, और बकरियों के साथ वालों की ज़िंदगी कैसी रहती है और कैसे वो अपना जीवन, पूरा जीवन इन जंगलों में व्यतीत करते हैं, मतलब बिताते हैं। और किस किस जगह पर, कैसे कैसे जगहों पर बकरियों को लेके जाया जाएगा वो आप लोगों को दिखाते हैं। और भाई हमारी बकरियां वहाँ पर है। चरवाहों के लाइफ में सबसे कठिन और परिश्रम करने वाला समय होता है जाड़ों का समय, क्योंकि इस समय ज़मीन पर ना घास मिलती है, कुछ इस प्रकार से सूखा सूखा मिलता है, तो ना ही पौधे मिलते हैं ज़्यादा हरे भरे। तो चरवाहों को इस समय पे बड़े बड़े पेड़ों पर जाकर के पत्तियां काटनी पड़ती है, तब जाकर के उनका पेट भरा जाता है। नहीं तो घर से बहुत दूर की ओर लेके जाया जाता है। जैसे भाई रिंगाल होता है हमारे यहाँ, जो जैसे शहरों में भाई बांस बोलते हैं, तो उस प्रकार का हमारे यहाँ रिंगाल होता है। तो उनकी पत्तियाँ सदाबहार मतलब हरी भरी रहती है, तो उन्हें खिलाने के लिए बहुत दूर दूर लेकर जाया जाता है। बकरियां कुछ यहाँ पर है हमारी, तो कुछ आगे पे है। और ये पत्तियाँ काटी थी पापा ऊपर पे बैठे हुए हैं। और भाई ये पत्तियाँ काटे थे, उनने मतलब पूरी पत्तियाँ खा ली हैं। अब धीरे धीरे हम बकरियों को आगे की ओर लेके चलेंगे, इन घने जंगलों की ओर। आगे पे जो भाई लोगों के खेत है बहुत हरे भरे लग रहे हैं। मामा जी नीचे लेकर के चले गए हैं। नीचे पे जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, किस किस पे पत्तियां हैं, तो कुछ पे तो बिल्कुल भी पत्तियां नहीं हैं, क्योंकि जब पत्तियां गिर जाती हैं उसके बाद ऐसा ही लगता है। इनके साथ भाई आया हुआ हूँ मैं आज 14-15 दिन तक, मतलब इनके साथ ही रहने वाला हूँ मैं रोज़। और आप लोगों को हर दिन के अलग अलग एक्सपीरियंस दिखाने वाला हूँ। ये भाई हमारा म्यून है, इसे भेड़ बोलते हैं, भेड़। कुछ बोलना चाहेगा? कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। देखो भाई बिना पत्तियों के डंठल चबा रहा है। बाय। थोड़ी और आगे की ओर निकलते हैं। कुछ बकरियां दादा लोगों की पीछे चली गई है, मतलब आगे चली गई हैं, और हमारी इधर को है। आज का दिन का ब्लॉग मैं आधे जंगल से स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे पे त्रिशूली है। आज के मौसम की बात की जाए तो भाई मौसम बारिश का हो रहा है, बट लेकिन अभी बारिश का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भाई धूप भी लगी हुई है थोड़ी बहुत। अभी अभी आप लोगों को सिर्फ ये व्यू दिखाई दे रहा होगा कि इधर उधर बहुत प्यारा लग रहा है। अभी हम आप लोगों को एंटर कराएंगे सुनसान जंगल में। खेतों की हालत कुछ इस प्रकार से हो रखी है गैस। यहाँ पर हम लोगों के खेत होंगे, तो ये शायद हमारा होगा, बट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो चुका है। बकरियाँ देखो भाई कुछ इस प्रकार से भाई पत्तियाँ खा रही हैं अभी, और धीरे धीरे फिर ये नीचे वाले जंगलों की ओर लेकर के जाएंगे। फिर इन नीचे वाले जंगलों में कैसा माहौल रहेगा वो आप लोगों को दिखाने वाले हैं। हम इन जंगलों के बीच आ चुके हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर से दिखाया था। तो ये भाई बहुत नीचे गहराई में है, और यहाँ भाई इधर उधर को भाई ज़्यादा कुछ दिखाई भी नहीं देता भाई। अगर बीच से अगर कोई बाघ अगर बकरी को भी लेके जाएगा ना, पता भी नहीं चलता, इसीलिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और भाई बकरियाँ कुछ यहाँ पर हैं और कुछ नीचे पे चली गई हैं, और धीरे धीरे फिर हम नीचे जंगल की ओर। पल्याली का भूड़, मुझे नहीं पता था, पापा ने बताया मुझे अभी है, इससे बोलते हैं बल पल्याली। ये है बल पल्याली का भूड़। अच्छा, पर ये हरे भरे रहते हैं परमानेंट। अच्छा, तो कुछ बकरियां इधर की ओर ऊपर लगी है, कुछ उधर पे। भाई मान ही नहीं रहे हैं कहाँ जाना है इन्हें, कुछ समझ नहीं आ रहा है इन्हें भी खुद।
क्योंकि ये भी पहली बार आ रहे हैं गैस नीचे इस साइड को। इन्हें भगाने का तरीका है ये। उधर पे जूम करता हूँ भाई। धीरे धीरे गाइस हमने बकरियां ऊपर की ओर अब लगा ली है, क्योंकि अब टाइम भी शाम का होता जा रहा है। तो हम बहुत नीचे लेके आ चुके थे, अब धीरे धीरे करके ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे। चलो भाई, ऐसे जंगल के रास्ते भाई लेकर जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से भाई चरवाहों की लाइफ रहती है। और मैं आप लोगों को सिर्फ यही दिखाना चाहता था कि चरवाहे अपना दिन भर कैसे गुजारते होंगे, बस इन बकरियों के साथ और इन सुनसान जंगलों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चलते चलते ऊपर आते समय मुझे एक मशरूम दिखाई दिया भाई। देखो इतना बड़ा मशरूम है भाई साहब, खाते होंगे कैसे। वाह, आधा तो काट रहा है, हाथ से निकालूं। हाथ से नहीं निकल रहा भाई। मशरूम मशरूम मशरूम, मुझे तो नहीं लग रहा ये खाने वाला है। हमने तो कभी देखा नहीं किसी को खाते हुए। थोड़ा सा कोमल भी लग रहा है बट लेकिन बहुत हार्ड है भाई ये। ऊपर से बहुत हार्ड है, नीचे नीचे कोमल लग रहा है। च्यो बोलते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में, च्यो, कोमल। निकलता हूँ भाई, बकरियां हैं मेरी, कहीं भाग भूख की डर है। आगे चलना पड़ेगा। शायद ये चूं तो नहीं खाते हैं, मतलब मशरूम को। अभी मैं आया था बकरियों के साथ से ऊपर की ओर, और भाई बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे अनसन। घोड़े पे बैठ जा। वो इस प्रकार से खेला जाता है। बचपन में हमने भी बहुत खेला था ये अनसन। भाई खिसक भी रहा है भाई, गिरोगे कहीं भाई साहब।